सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में व्याकरण विषय के लिए शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड वालों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में कल प्रयत्न बताए थे। आज स्वर्ण संज्ञा और वर्ण का भेद। स्वर्ण संज्ञा है आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कल बता दिए। कहता है आज तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम ताल्वादीय स्थान माभ्यंतर प्रयत्न चेत्ति तद्वयं जस्य जेन तुल्यं तन्था स्वर्ण। ताल्वादीय स्थान जो है कंठ, जिह्वा, मूर्धा इत्यादि और आभ्यंतर पर, इन दोनों को जिनके साथ समानता हो उसको परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है। स्वर्ण संज्ञा कर देते हैं, ये स्वर्ण संज्ञा हुआ। आप जैसे है वर्णों का भेद। वर्ण कितने हैं तो देखिए, कहता है हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष, दीर्घ, प्लुत है। तीनों को उदात्तादि भेद से तीन सौ प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। हर्ष, दीर्घ, प्लुत जो है वो उदात्तादि भेद से तीन प्रकार के होते हैं। उदात, अनुदात, स्वरित। कैसे तो हर्ष उदात, हर्ष अनुदात, हर्ष स्वरित। दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित। प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। इसी तरह अब तीनों को तीन प्रकार के भेद हुआ तो 9 प्रकार हुआ। 9 प्रकार हुआ। 109 प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। वह अब 9 प्रकार के होने पर अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तब क्या हुआ? 9 ठो अनुनासिक, 9 ठो अननुनासिक, तो कितने हो गया? 18। तदेवं अष्टादशानाम संज्ञा। अब जो है 18 प्रकार की संज्ञा। तथा इकार उकार, उसी तरह इकार और उकार को भी समझ लेना चाहिए। ऋकार त्रिंशत्, ऋकार 30 प्रकार की होती। कैसी? ऋकार 30 कैसे हुआ? रील री वर्णयोर्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। री और ली को स्वर्ण संज्ञा होती है। तो री है 18, ली है 12, दोनों को मिलाकर के 18 हो। स्वर्ण संज्ञा करते हैं तो 18 हो जाता है। 12 18 30 हो जाता है। अब इसी तरह स्वर्ण संज्ञा है, इसी प्रकार 30 प्रकार की होती है। स्वर्ण संज्ञा हो गया। सवर्ण करने से री का और ली का दोनों का परस्पर बोध हुआ। री कहने से ली का बोध होता है और ली कहने से री का बोध। अब 30 प्रकार की हो जाएगी। अब है संधि में प्रकरण। संधि में है यन संधि। पहला है यन संधि। इको यनचि, इकः स्थाने जन स्यात् अचि संहितायां विषये। इकः
ईक के स्थान में यन हो, आच परे रहने पर। संहिता के विषय। यद्यपि सबसे सरल उदाहरण है यद्यपि। यदि जोर अपी है, इको यन, ईक हुआ यदि में इकार, अच हुआ अपी में यो, इकार को यन हो गया यो। कहेंगे यो क्यों हुआ? जन तो चार है, ये ईक है चार और जन भी चार। ई उ री लिड़ी चार है ईक, और जन भी चार है य व र ल। तो ई को य होता है क्यों? वो क्यों नहीं होगा? कहता न स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृशम आदि। प्रसंग रहने पर सदृश। प्रसंग क्या है? ई का य कैसी उच्चारण स्थान। ई का इचु ऐसा नाम तालु। ई और य का तालु है, इसलिए प्रसंग है तो ई का य होगा। समझिए। इसी तरह जन कहेंगे अब जो हुआ हैं, इसीलिए हुआ ई का यो, उ का व, री का र, री का ल, इस तरह होता। तो यद्यपि दूसरा है दीर्घ। अकस्वर्णे दीर्घ। औक के बाद सवर्ण अच रहने पर दीर्घ होता है। औक यहाँ है अ ई उ री लिड़ी, इतना है 5। उसके बाद यदि सवर्ण रहे तो दीर्घ होता है। अच रहे दीर्घ होगा। दैत्य जोर अड़ी है, अ है दैत्य में अ, अड़ी में अ, तो दीर्घ हो जाएगा आदित्यारी। राम जोर ऐनम है, राम में अ है, ऐनम में अ है, दीर्घ हो जाएगा आ रामायणम। विद्या जोर आलय है, विद्यालय, दीर्घ हो गया आ जोर आ। शिक्षार्थी, शिक्षा जोर अर्थी, आ जोर अ, दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह इकार का भी होता है। इकार में भी होता है मुनीश, हरीश, हरिजोरीश, हरीश, दीर्घ हो गया। उकार में भी होता है भानुदय, भानु जो रूदय, भानुदय। ये है दीर्घ का। दीर्घ में है अ का आ होता है, ई का अ जोर आ, ई जोर ई, उ जोर उ, री जोर री भी होता है, वहाँ भी आया है। ली का दीर्घ नहीं होता, ली बने द्वादश तसी का। अब तीसरा जन है गुण। अदेंग गुण, औत एंग च गुण संज्ञ। औत मन अ, एंग मन ए उ, 3 गुण संज्ञक है। अ ए उ, अ ए ओ को गुण संज्ञा होती। आद गुण सूत्र है, आद गुण, गुण संज्ञा तो गुण है आद गुण। अवर्ण के बाद यदि अच रहे तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में गुण होता है। दोनों के मैंने पूर्व और पर मिला करके गुण एकादेश हो। तो वहाँ है उपेंद्र, रमेश, गणेश, उपजोर इंद्र, आद गुण। अवर्ण हुआ उप में अच हुआ इंद्र में ई, तो अ जोर ई बराबर ई, गुण हो जाएगा ए। कहेंगे कैसी? गुण तो बदल जाता है। गुण तो अ ए न ए उ अर, 3 गुण है, ए उ अर, तो अ ई मिलके ए होता है। कैसे? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, कंठ और तालु है, इसलिए गुण करते हैं ए दे तो कंठ तालु, ये हो जाएगा।
ये स्पष्ट हो गया। अब गुण होगा एकार, तो हमेशा गणेश। अब आगे कल बतावेंगे।